जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश के विषय में बताते हुए मैत्र जी ने विदुर जी से कहा, स्वयंभू मनु के दो पुत्र प्रियव्रत, उतानपद तथा तीन कन्या अकूति, देवहूति और प्रसूति शातुरूपा से उत्पन्न हुए। अकूति का रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। उसके गर्भ से दक्षिण और दक्षिणा नाम के पुत्र पुत्री को अपने घर ले आया और दक्षिणा अपने माता पिता के ही घर रह गई। समय आने पर यज्ञ भगवान से दक्षिणा का विवाह हो गया। उनसे दक्षिणा के 12 पुत्र तोष, प्रतोष, संतोष, शांति, भदर, इदम, एस्पति, कवि, विभु, सुदेव, रोचन और सभय हुए। ये ही स्वयंभू मनवंतार में तुषित नामक देवता कहलाए। इसके बाद भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति से कर दिया। त्रिलोक में इनकी वंशावली की ही व्याप्ति है। देवहूति का ब्याह करदम जी से हुआ। उनसे उत्पन्न 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्मा ऋषियों से हुआ। उनकी वंश परंपरा चलती रही। इसी वंशावली में पुलस्त्य और हबिम्बु पति पत्नी से अगस्त्य और विश्वा पैदा हुए। विद्या से पहली पत्नी इडविड़ा से कुबेर पैदा हुए और दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। कर्मश्रेष्ठ, ब्रियन, सहिष्णु नामक 3 पुलह और उनकी पत्नी गति से उत्पन्न हुए। कृतु और क्रिया से बालखिल आदि 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। वशिष्ठ की पहली पत्नी अरुंधति से 7 पुत्र चित्रकेतु, सुरुचि, बिरज, मित्र, अलवन, वसुधवान और धुमान का जन्म हुआ तथा दूसरी पत्नी से शक्ति आदि कई पुत्रों का जन्म हुआ। स्वयंभू मनु की दूसरी प्रसूति से ब्याह करके दक्ष प्रजापति ने 16 सुंदर कन्याएं उत्पन्न की। इनमें 13 कन्याओं का धर्म से, शेष 3 का अग्नि, पृथगन से तथा शंकर से विवाह किया गया। 13 धर्म की पत्नियों से इस प्रकार संतान उत्पन्न की: श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, दृष्टि से मोद, पुष्टि से अहंकार, क्रिया से योग, उन्नति से दर्प, बुद्धि से अर्थ, भेगा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, ही से प्रशम और मूर्ति से नर नारायण की उत्पत्ति हुई। नर नारायण के उत्पन्न होते ही स्वर्त आनंद छा गया। नर नारायण देवताओं से पूजित होकर गंधा मादन पर्वत पर चले गए। विदुर जी ने इस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण रूप में भगवान हरि के अश्वभूत नर नारायण की ही अवतरित हुए हैं। अग्निदेव ने अपनी पत्नी स्वाहा से पावक, पपमान और सुचि नामक 3 पुत्रों का जन्म दिया। इन तीनों में 45 तरह की अग्नियां पैदा हुई। इस तरह अग्नियों की संख्या बराबर है। इन्हीं 49 की पूजा वैदिक अग्नि में होती है। इसके साथ ही धारणी और वचुना विदुषी कन्याएं अग्निस्वात और सोमप आदि साग्निक निरर्थक पितरों पत्नी दक्ष कुमारी सबक्षा से उत्पन्न हुई। दक्षपुत्री सती से महादेव जी की कोई भी संतान नहीं हुई, क्योंकि सती ने अपना शरीर दक्ष यज्ञ से त्याग दिया था। कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। इससे दक्ष घमंडी हो उठा और ब्रह्मा ऋषियों को तिरस्कार करने लगा। इस भावना से प्रेरित होकर उसने वाजपेय और बृहस्पति यज्ञ किया। इस हवन में सारे देवता पितृ पत्नियों के सहित आमंत्रित किए गए। जब ये सारे देवता आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए आ रहे थे, तब सती को पता चला कि उसके पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। सती ने इस अवसर पर अपने पिता के घर जाकर यज्ञ में सम्मिलित होने और अपने माता पिता तथा बहनों से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए भगवान शंकर को दक्ष का व्यवहार याद हो गया आया। उन्होंने सती से कहा कि पिता के घर पुत्री का बिना बुलाए जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रेम के स्थान पर द्वेष पैदा हो गया है। वहाँ पर स्थितियाँ अलग हो जाती हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव रखते हुए भी मेरे प्रति बैर का भाव रखा है, इसलिए तुम्हारा इस तरह वहाँ जाना ठीक नहीं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव रखते हुए भी मेरे प्रति बैर का भाव रखा है, इसलिए तुम्हारा इस तरह वहाँ जाना ठीक नहीं। तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण भी नहीं किया। शंकर के इस कथन को सुनकर सती व्याकुल हो गई। शंकर जी ने उनकी स्थिति देखकर उनके साथ कुछ गन कर दिए और उनकी जाने की सारी व्यवस्था कर दी। अपने पिता के घर पहुंचकर सती ने देखा कि यज्ञशाला सभी देवी देवताओं से भरी हुई है। अनेक ऋषि और ब्रह्म ऋषि वहां आए हुए हैं। दक्ष ने सती की अवहेलना की, इसलिए अन्य सगे संबंधियों ने भी उसे बहुत मान नहीं दिया। माँ ने उसे गले वश्या लगाया, लेकिन प्यार का अनुभव नहीं होने दिया। सती ने यह भी देखा कि यज्ञशाला में अनेक देवी देवताओं का भाग विद्यमान है, लेकिन शंकर का भाग कहीं नहीं है। इसमें भी उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने भरी सभा में अपने पिता को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उनके पिता ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। सती ने कहा कि भगवान शंकर सर्वहारा है और सबको समान देखने वाले हैं, किसी के साथ वैर न करने वाले हैं और सारे मंगल विधान उन्हीं से हैं। इसलिए भगवान शंकर को यज्ञ का भाग न देना अहंकार के अतिरिक्त और
खुश नहीं है। सती ने आगे कहा कि मैं शिव की निंदा करने वाले पिता से उत्पन्न इस शरीर को नहीं रखना चाहती और आप जैसे दुष्ट बुद्धि से संबंध के कारण मुझे लज्जा आती है। उन्होंने अपनी योग साधना के द्वारा अपने अंगों से ही अग्नि और वायु को इस रूप में पैदा किया कि वे जलने लगी। जब देवता लाग पराजित और बहुत व्याकुल हो गए तब उन्होंने ब्रह्मा के पास आकर अपनी दुर्गति का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो कुछ भी शिव जी के गणों ने किया है वह उचित नहीं है। शिव जी की प्राप्ति के बिना आप अपना प्राय कैसे ले सकते हैं। शिव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए विष्णु जी निमंत्रण होने के बाद भी दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे भगवान शंकर की ही शरण में जाएं। देवता लोग कैलाश पर्वत पर आए, ब्रह्मा जी भी उनके साथ आए। वहां पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धासन में भगवान शिव नारद जी को सनातन ब्रह्मत्व का उपदेश दे रहे थे। ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर शिव जी ने उनको प्रणाम किया और अन्य देवताओं ने शंख को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने शंकर को देवताओं की व्याकुलता के विषय में बताया तथा उनके आने का कारण भी निवेदित किया। ब्रह्मा जी ने शिवजी को यज्ञ का भाग पाने का अधिकारी घोषित करते हुए शिवजी से यह प्रार्थना की कि वह मरे हुए दक्ष को जीवित कर दें और इन देवताओं महर्षियों की जो जो इंद्रियां क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें वापस किया जाए, देवताओं को भी स्वस्थ किया जाए जिससे यज्ञ पूरा हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आज से ही यह नियम बनाता हूँ कि यज्ञ का उच्चिष्ट भाग आपका होगा और वही दक्ष के यज्ञ का प्रारंभ होगा। ब्रह्मा जी ने उनकी बात मान ली तो उधर मधुवन में जाकर नारद जी की बताई हुई विधि से ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ कर दी। वह बिना खाए पिए निरंतर भगवान की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका मन इंद्रजन्य विषयों में अलग होकर भगवान के स्वरूप चिंतन में स्थिर होने लगा। अपने भक्त की घोर तपस्या और कष्ट पूर्वक साधना से पिघल कर और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने आप मधुमन में आए। उस समय ध्रुव भगवान के जिस रूप को अपने एकाग्र मन से में ध्यान लिए हुए था वह एकदम लुप्त हो गया। इसलिए उसने दुखी होकर अपने नेत्र खोले तो भगवान ने उसी दिव्य रूप को उसके सामने रखा। उसने भगवान के चरणों को बार बार चूमा और हृदय तथा नेत्रों में लगाया। अबोध शिशु होने के कारण ध्रुव भगवान की स्तुति नहीं कर पाए। फलस्वरूप भक्त वत्सल भगवान ने भक्त की इच्छा के कारण जैसे ही अपनी शंख का स्पर्श उसके गालों से किया वैसे ही ध्रुव के कंठ से वेद वाणी निकलने लगी और वे विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए आप मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं विषय वासनाओं से व्यर्थ होकर निरंतर आपके भजन पूजन में तन्मय रहूं। राजगद्दी पर बैठने का बाद ध्रुव ने शेषु कुमार की पुत्री ब्रह्मी से विवाह किया और उससे कल्प तथा बल नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। फिर वायु की पुत्री इला के विवाह किया और उससे उत्कल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्तम उस समय अविवाहित था और एक दिन वह शिकार खेलते समय किसी यज्ञ के द्वारा मार डाला गया। उनकी माता भी पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार गई। जब ध्रुव ने भाई के वध का समाचार सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और वृक्षों यशों की नगरी अलकापुरी में पहुंचे। उन्होंने शंख ध्वनि करके यशों को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुनकर वीर यक्ष युद्ध भूमि में उतर पड़े और 13 यशों ने मिलकर उन अनेक प्रकार के शास्त्रों से ध्रुव जी पर भयंकर आक्रमण कर दिया। ध्रुव उन शास्त्रों से ढक गए। इसके आकाश में स्थित सिद्धगण बहुत व्याकुल हो उठे, लेकिन थोड़े ही समय बाद कोहरे को चीरकर निकलने वाले सूर्य की तरह ध्रुव जी शास्त्रों का आवरण चीरकर प्रकट हो गए और अपने भयंकर वानों की मार से यशों को पराजित कर दिया। पर थोड़ी देर में यशों ने माया युद्ध आरंभ करते हुए उन पर पुण्य धावा बोल दिया। चारों तरफ प्रचंड आंधी चलने लगी। आकाश बादलों से ढक गया और अंधकार फैल गया। बनावटी मेघों से कफ, पीक, थूक, मलमूत्र आदि की वर्षा होने लगी और दिशाओं से गदा, खड़ग, पत्थर तथा सांप, शेर, हाथी भाग फुफकारते हुए आक्रमण की मुद्रा में दिखाई देने लगे। जब मुनि लोगों ने ध्रुव जी को इस तरह यशों की माया से घिरा हुआ देखा तो रक्षा के लिए भगवान का स्मरण करते हुए मंगल कामना करने लगे। जब ध्रुव ने मुनियों को चिंतित देखा तो नारायण अस्त्र के प्रयोग से जैसे ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है वैसे यशों की आसुरी मारकर उन्हें सत्यलोक में भेजना आरंभ कर दिया। ध्रुव जी के द्वारा अनेक निरपराध यशों को मरा हुआ देखकर कृपा भाव रखकर स्वयं भंबु मनु ध्रुव जी के पाए आए और अपने पौत्र को समझाने लगे। हे बस, तुमने अपने भाई के प्रति अनुरागवश जो उत्पात किया है, एक यश के अपराध के कारण कितने ही निरपराध वक्षों की हत्या की है, वह तुम जैसे भक्त शिरोमणि के लिए शोभनीय नहीं है। हे पुत्र, तुमने मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण ईश्वर को न मानकर यश को माना है। इस प्रकार तुमने स्वयं ईश्वर के प्रति और भगवान शंकर के सखा यशपति कुबेर के प्रति अपराध किया है। उनका प्रकोप कहीं हमारे कुल के लिए विनाशकारी न बन जाए, इससे पूर्व ही तुम अपने अपराध का मार्जन कर लो। यह कहकर मनु जी अपने लोक को चले गए। उनके जाने के
बाद शांतचित्त होकर ध्रुव विचार कर रहे थे कि कुबेर जी वहां आ गए और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ध्रुव अपने पितामह के उपदेश का आवरण करने का निश्चय कर रहे हैं। कुबेर जी ने ध्रुव जी के वरदान मांगने के लिए कहा तो ध्रुव ने भगवान के चरणों में अविचल रचि और अखंड स्मृति की भावना व्यक्त की। कुबेर जी ने तथास्तु कहा, वरदान दे दिया। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए और फिर पहले कहे हुए वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र उत्कल को उत्तराधिकारी बनाकर वृद्ध का आश्रम चले गए। ध्रुव के पुत्र वत्सल परम में ही तत्वज्ञानी, समदर्शी और अनाक्षकत थे। वे इतने शांत रहते कि संसारी लोग अंधा, बहरा और गूंगा समझने लगे। उन्होंने अपने पिता का राज्य स्वीकार कर दिया। वत्सल ने सब विधि से विवाह किया और उनके 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम है पुष्पारन, तिम, केतु, इस, उर्ज, बरु और जय। पुष्पारन ने प्रथम पत्नी प्रम्बा ने 3 पुत्र प्रात, माध्यादीन और साय तथा दूसरी पत्नी दुषा से 3 पुत्र प्रदोष, निषेध और व्युष्ट उत्पन्न हुए। व्युष्ट की पत्नी पुष्किरनी ने सर्वतेजा और सर्वतेजा ने अपनी पत्नी अकृति से चक्षु नामक पुत्र उत्पन्न किया। विदुर जी ने पूछा, हे महाराज, अंग के पर बहन जैसा पुत्र पैदा कैसे हुआ? क्योंकि अंग महाराज तो बहुत चरित्रवान थे। लोकपालों के तेज धारक होने के कारण राजा से जब अपराध हो जाता है तो भी वह दंडनीय नहीं होता। ऐसी स्थिति में मुनीश्वरों ने किस कारण बेन का शाप दिया। मैत्र जी बोले, एक बार राजा अंग द्वारा अश्वमेघ यज्ञ में ब्राह्मणों के बुलाने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। वेद पाठी ब्राह्मण चरित्रवान थे, इस पर भी उन्होंने देवताओं को वह व्यवहार समझ नहीं आया। राजश्री अंग ने जब इसका कारण पूछा तो उन्हें पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण इस जन्म में पुत्रहीन रहने का मुख्य कारण बताया और कहा कि आपको पहले पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। भगवती योगेश्वरी प्रसन्न होकर जब अपना भाग ग्रहण करेंगी तब देवता लोग भी अपना भाग लेंगे। यह सुनकर राजा ने भगवान विष्णु के नाम से प्रोडस की आहुति दी। आहुति के डालते ही सोने के पात्र में खीर लेकर एक निर्मल वस्त्र को धारण करने वाला स्वर्ण भूषित पुरुष प्रकट हुआ। राजा ने अपनी अंजलि में खीर लेकर अपनी पत्नी को दे दी। उस खीर को खाकर रानी अपने पति के साथ सहवास में गर्भवती हुई और यह समय एक बालक पैदा हो। यह बालक जन्म से ही अधार्मिक और उत्पत्ति बना। अंग ने अपने बेटे को सुधारने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं सुधरा। तब राजा पत्नी और पुत्र का मोह छोड़कर वन में चला आया। राजा ने राजा को बहुत खोजा लेकिन वह नहीं मिला। तब मंत्रियों ने मुनिजनों को यह बात बताई। भृगु आदि ऋषियों ने सुनीता की सहमति से बेन को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। बेन के शासक बनने पर चोर डाकू तो छिप गए पर उसने यज्ञ आदि धर्म कर्म बंद करवा दिए। बेन के इस आचरण को देखकर ऋषि लोग चिंतित हुए। प्रजा का दुख उन्हें पीड़ित करने लगा। उन्होंने सोचा कि इस राजा को समझाया जाए और वह यदि ना माने तो इसके तेज को ही नष्ट कर दिया जाए। यह सोचकर मुनि लोग बेन के पास गए और उससे कहा, राजन, भगवान उसी राजा से प्रसन्न है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाता है और यज्ञ पुरुष की आराधना करता है। आप अपने राज्य में यज्ञों का अनुष्ठान करें और यज्ञ योग आदि बंद कराकर देवताओं का तिरस्कार न करें। मुनियों की यह बात सुनकर बेन को हंसी आई और उसने कहा कि कुबेर, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, यम, महादेव, अग्नि आदि देवताओं के श्राप और वरदान देने की शक्ति राजा में रहती है, इसलिए राजा सर्वदेवी में है। मुनियों ने देखा कि बेन उनकी बात नहीं मान रहे हैं। यह जानकर के उसके जीवित रहने से धर्म की हानि होगी, उन्होंने अपना गुप्त क्रोध अभिव्यक्त किया और अपने हुंकारों से उसे नामशेष कर दिया। सुनीता अपने मंत्र बल के बेन के शव की रक्षा करने लगी। दूसरी ओर राजा के अभाव में चोर डाकू फिर उपद्रव करने लगे। एक दिन अग्निहोत्र से निवृत्त ऋषियों ने चोर डाकुओं के भागने से उड़ी हुई धूल को देखा और वे चिंतित हो उठे। यद्यपि ऋषि लोग अपने तत्व के प्रभाव से इस स्थिति को शामन कर सकते थे लेकिन उन्होंने अपनी शांतमयता छोड़कर क्रोध नहीं किया क्योंकि इससे उनका तप क्षीण होता है। ब्राह्मणों ने फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। तब एक पुत्र और पुत्री पैदा हुए। पुत्र ने विष्णु और पुत्री में लक्ष्मी जी का अंश था। पुत्र काम नाम पृथु और पुत्री का नाम अर्ची रखा गया। अर्ची अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की वियोगिनी थी। इस जन्म में उसका विवाह पृथु से हो गया। राजा बनने के बाद पृथु इस विषय में चिंतित हुए कि वह अपनी दुखी प्रजा को कैसे सुख पहुँचाए और किस तरह अराजकता दूर करे। अन्न का अभाव था और प्रजा व्याकुल थी। इस कारण ढूंढने पर उन्हें पता चला कि पृथ्वी के अन्न और औषधियों को अपने भीतर छिपा रखा है। यह जानते पृथ्वी को संबोधित करते उन्होंने अपना धनुष उठाया और संधान किया। पृथ्वी को संबोधित करते उन्होंने अपना धनुष उठाया और संधान किया। पृथ्वी घबरा गई और गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथ्वी के प्रिय और हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथु ने मनु स्वयंभू को वत्स बनाकर अपने हाथों में समस्त
धान्य धो लिया। अन्य सारग्राही विजयगणों ने भी पृथु द्वारा वश में की गई वसुंधरा से अपनी अभिष्ट वस्तुएं धो ली। उदाहरणार्थ ऋषियों ने बृहस्पति को वस्त्र बनाकर इंद्रियों को वाणी श्रोत्र वन रूपी पात्र में अमृत वीर्य ओज और तेज धो लिया। इस प्रकार अन्याय लोगों ने भिन्न भिन्न वस्तुओं के द्वारा दोहन पात्रों में अपने विभिन्न अन्य रूप दूध पृथ्वी से दूहे। जब महाराज पृथु राजधानी आए तो सब लोगों ने उनका स्वागत किया और अनेक लोगों ने उन्हें भेंट दी। महाराजा पृथु ने अभियान रहते होकर राजमहल में प्रवेश किया और अपने सभी कर्तव्य करते हुए भगवान का परम पद प्राप्त किया। अपने जीवन के अंतिम भाग में महाराजा पृथु यमुना के किनारे गंगा के पास मध्य भाग में एक सुरम्य स्थान पर रहने लगे। यहाँ उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और वहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को उपदेश दिया। प्रिय प्रजाजन, सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान के कारण ही वैष्णव ब्राह्मण सभी वर्गों के लिए आदरणीय एवं पूज्य है। उनकी वाणी ही वेद है और उनका आशीर्वचन ही वरदान है। अतः आप सभी सब प्रकार विनयपूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। उनकी नित्य सेवा करने से चित्त शीघ्र शुद्ध हो जाता है और बिना ज्ञान योग आदि के ही मनुष्य परम शांति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रजाजनों ने इस सारगर्मती प्रवचन को सुनकर उनकी भूर भूर सराहना की। पृथु के स्वर्गस्थ होने के बाद उनका पुत्र विजिताशा अंतर्धान राजा हुआ। उसने शिंखडनी स्त्री के पाप, अपमान और शुचि 3 पुत्र पैदा किए तथा दूसरी भाया नमस्तविद से हबीरधान पुत्र उत्पन्न कियो। फिर हबीरधान ने अपनी पत्नी से विरचित गेय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जिदुष पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें सबसे बड़े पुत्र बहुत कर्मकांडी थे और उन्होंने अपने यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न कर दिया था। इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की पुत्री शांति द्रति से विवाह किया। फिर उससे 10 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद जी ने प्रेच्यताओं के पिता के पास जाकर उनसे राजकाज छोड़ने और मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश दिया। नारद जी ने ब्रह्मशिद के संशयग्रस्त होने पर उन्हें सचेत करने के लिए उनके किए गए कर्मों का परिणाम अपने योगा बल से दिखाया और उन्हें एक प्राचीन पुरजन का इतिहास सुनाया। उन्होंने कहा कि एक समय भोगानंदी और विषयी पुरंजन देश देशांतर में घूमकर विषयों का भोग करता था। एक बार वह माल्या की तराई में पहुंच गया और अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने लगा। पुरंजनों को वह एक सुंदर नगरी दिखाई दी और उस नगरी में उसने घूमती हुई एक स्त्री को देखा। उस युवती के 5 सिरों वाला द्वारपाल के रूप में एक सर्प था और 10 सेवक थे। वह नवयौवना अत्यंत मादक थी। पुरंजन उसे देखकर उसकी मोहक चेष्टाओं में जकड़ा गया। उसके रूप पर असक्त होकर उसने पूछा, क्या वह किसी की पत्नी है या साक्षात लक्ष्मी है? पुरंजन ने अपने गुणों का परिचय दिया और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उस रमणी ने उसे स्वीकार कर लिया और हजारों वर्ष तक वे आनंद का उपभोग करते रहे। एक बार पुरंजन अखेट के लिए गया और वहां उसने इतना प्रवृत्त हो गया कि अपनी पत्नी का भी उसे ध्यान तक नहीं रहा। वह उसके वियोग में दुखी रहने लगी। जब बहुत दिनों बाद वह लौटा तो उसने खुशमंद करके अपनी पत्नी को प्रसन्न किया और फिर से वासना पूर्ति में ही समय बिताने लगा। इस तरह उसने सारा जीवन पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न करने में ही समय बिताने लगा। इस तरह अपने यज्ञ करके अपना उद्धार करना चाहा, लेकिन साकाम कर्म से उद्धार नहीं होता। फिर उसने काम से विरक्त होने के लिए पत्नी को अलग कर दिया। पत्नी ने पति का कहना मान लिया, लेकिन उसके वियोग में पागल होकर वह फिर भोग विलास में लीन हो गया। पुरंजन के बुढ़ापे को देखकर गंधर्व राजा चंडवेग और यवन राजा ने उस पर धावा बोल दिया। पुरंजन कुछ समय तक तो लड़ा और बाद में उसकी शक्ति समाप्त होगी, क्योंकि यवन राज के साथ उसकी सहायक काल कन्या थी और काल के आगे किसी का वश नहीं चलता। काल के आगे तो कभी किसी का वश नहीं चलता, आप सबको पता है। तो नारद जी ने विशुद्ध को संबोधित करते हुए एक दूसरा रूपक सुनाया। पुण्य वाटिका में अपनी हिरनी के साथ घूमता हुआ एक हिरण दूब और अंकुरों को चर रहा था और उसके कान भमरों के गुंजार की तरफ लगे हुए थे। इधर उसके सामने एक भेड़िया घात लगाए हुए बैठा था और पीछे से एक भेलिया उस पर बाण का निशाना साधे हुए बैठा था, लेकिन हिरण को अपने आनंद में उनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं था। यह रूपक इस प्रकार है कि तुम समय मृग हो और पुण्य तुम्हारी मृग्या है और महल पुष्ट वाटिका है। तुम अपने जीव जनेंद्रियों को सुख देने वाले विषयों के उपयोग में आनंदित हो, जिनमें स्त्रियां और गुर्जार हैं। भेड़िए के समान काल के अंश दिन व दिन तुम्हारी आयु का हरण कर रहे हैं और वह लिए की तरह ये से काल गुप्त रूप से तुम्हारे कदम को भेदने के लिए तैयार है। यह सब जानकर मृग की स्थिति में अपने को रखकर बाहरी वृत्तियों को छोड़कर अंतर्मुखी हो जाओ।
तुमने गृहस्थ आश्रम का बहुत उपयोग किया है, अब उसे छोड़कर भगवान में अपनी भक्ति भावना को जागृत करो। नारद जी इस प्रकार ब्रह्मशेद को उपदेश देते हुए चले गए और वह राजा भी अपने पुत्रों के आने तक अपने राज्य के मंत्रियों के पास धरोहर के रूप में रखकर वन में चले गए। बहुत समय तक गृहस्था का सुख भोगने के बाद प्रचेतों को यह अनुभव हुआ कि अब तपस्या करें। तब वे अपना घर छोड़कर पश्चिम दिशा में समुद्र के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। वहीं वह नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया। नारद जी ने बताया कि मनुष्य का जन्म 3 प्रकार से होता है, माता पिता के द्वारा, यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा। यह संस्कार के द्वारा इन तीनों को सार्थक बनाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति अपेक्षित है। विष्णु की भक्ति के बिना तप, यज्ञ, वेद पाठ सब व्यर्थ हैं, क्योंकि अज्ञान के अंधकार में विष्णु की भक्ति ही एकमात्र प्रकाश है। उसी में आत्मा स्वरूप की अनुमति मिल सकती है। विष्णु ही जीवन को आवागमन से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हे परिचिताओं, सबका उपकार करने वाले विष्णु भगवान के चरणों में अपना मन केंद्रित करो। यह सुनकर सभी प्रचेता विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, मैंने यह वृत्तांत आपको सुनाया। मैत्र जी ने से यह आख्यान विदुर जी ने सुना था और वे धन्य हो गए थे। विदुर जी ने सुखदेव जी के प्रति आभार प्रकट किया और हस्तिनापुर चले गए। हे राजन, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह धन, यश, क्षेम और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह धन, यश, क्षेम और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।